हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, पूज्य गुरु जी की कथा सुन के उन्हीं की बातें और उपाय आपको समझाने का हम प्रयास करेंगे। आज हम आपको बेलपत्री के बारे में बताने वाले हैं कि गुरु जी हर कथा में बोलते हैं कि बेलपत्री हर व्यक्ति को आचमन करना चाहिए। शंकर जी के ऊपर समर्पित करके उनसे मांग कर औषधि के रूप में लिया कर, कोई भी ऐसी बीमारी हो, कितनी भी खतरनाक बीमारी हो, तो आप उस बीमारी में बेलपत्री का आचमन कर सकते हैं। शंकर जी का स्मरण करके, कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करके वो बीमारी आपकी जड़ से खत्म हो जाएगी। तो ऐसी बेलपत्री में क्या पाया जाता है जिसके कारण बेलपत्री खाने से कैसी भी खतरनाक बीमारी हो जड़ से खत्म हो जाती है, वो औषधि का काम करती है। इसके गुणों के बारे में जानेंगे कि इसमें कौन कौन से विटामिन्स पाए जाते हैं। लेकिन उससे पहले आप चैनल पर पहली बार आए हैं और आप सच्चे शिव भक्त हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक बटन दबाइएगा और कमेंट में हर हर महादेव या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर टाइप कीजिएगा। तो हम सबसे पहले बातें करते हैं बेलपत्र की। तो हिंदू धर्म में बेलपत्र का काफ़ी महत्व है। बेलपत्र का प्रयोग पूजा पाठ के समय किया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं बेलपत्र औषधीय गुणों से भी भरपूर होता है? जी हाँ, बेलपत्र का सेवन सेहत को काफ़ी लाभ पहुंचाता है। खासकर अगर आप सुबह खाली पेट बेलपत्र का सेवन करते हैं तो इससे वजन घटाने में मदद मिलती है। साथ ही स्वास्थ्य से जुड़ी कई समस्याओं से भी छुटकारा मिलता है, क्योंकि बेलपत्र में विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन B6 पाए जाते हैं। इसके अलावा बेलपत्र में राइबोफ्लोविन, कैल्शियम, पोटेशियम, फाइबर जैसे तत्व भी मौजूद होते हैं जो आपको कई बीमारियों से बचाने में मदद करते हैं। तो आइए इस लेख में जानते हैं कि रोज़ सुबह खाली पेट बेलपत्र खाने के क्या क्या फ़ायदे होते हैं। वैसे तो आपको बेलपत्र हर व्यक्ति को खाने चाहिए। शिवलिंग के ऊपर समर्पित करके बाबा से मांग कर औषधि के रूप में ले आकर आप घर पे खाइए, उस बेलपत्री का आचमन करिए। आपकी कितनी भी खतरनाक बीमारी हो वो जड़ से खत्म हो जाएगी, ऐसे पंडित प्रदीप मिश्रा कहते हैं। पहला पॉइंट है कि इम्यूनिटी होती है बूस्ट। अगर आप बेलपत्री खा रहे हैं सुबह खाली पेटे तो आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होती है। कमज़ोर इम्यूनिटी आपके कई बीमारियों का शिकार बना सकती है। ऐसे में अगर आप रोज़ सुबह खाली पेट बेलपत्र का सेवन करते हैं तो इसमें मौजूद विटामिन सी इम्यूनिटी को बूस्ट करने में मदद करता है, जिससे आप वायरस और बैक्टीरिया से सुरक्षित रह सकते हैं और आपकी बीमारी दूर हो सकती है। तो पहला पॉइंट है, जो आप खाली पेट बेलपत्र खाएंगे उससे आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होती है, आपको बीमारियों से लड़ने की ताकत मिलती है। डायबिटीज़ में फ़ायदेमंद है बेलपत्री। डायबिटीज़ के रोगियों के लिए रोज़ाना सुबह खाली पेट बेलपत्र का सेवन फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि बेलपत्र में मौजूद फाइबर और अन्य पोषक तत्व ब्लड शुगर लेवल को नियंत्रण रखने में मदद करते हैं। अगर आप चीनी के पेशेंट हैं, अगर आपको शुगर है, तो आप प्रतिदिन एक बेलपत्री शिवलिंग के ऊपर समर्पित करके बाबा से औषधि के रूप में मांग कर ले आकर आप उस बेलपत्री का आचमन कर सकते हैं। आपकी चीनी, आपकी शुगर हमेशा लेवल में मिलेगी। अगर आप दवा भी खा रहे हैं, अगर आपकी शुगर का लेवल अप डाउन हो रहा है तो आज से ही बेलपत्री खाना शुरू कीजिए, आपकी चीनी हमेशा लेवल में मिलेगी। आप एक बार प्रैक्टिकल करके ज़रूर देखिएगा। आगे का जो पॉइंट है, हृदय के लिए फ़ायदेमंद होती है बेलपत्री। रोज़ाना सुबह खाली पेट बेलपत्र का सेवन हृदय के लिए फ़ायदेमंद होता है। हार्ट की जिनको बीमारी है वो अगर सुबह खाली पेट बेलपत्र खा रहे हैं तो उनको बहुत ही फ़ायदे पहुँचेंगे, क्योंकि बेलपत्र एंटीऑक्सीडेंट गुणों से भरपूर होता है जो हृदय को स्वस्थ रखने में और हृदय रोग के खतरों को कम करने में मदद करता है। तो आप हृदय के हार्ट के बीमारी में भी बेलपत्री का प्रयोग कर सकते हैं, सुबह खाली पेट खा सकते हैं। आगे है, जो खून होता है साफ, अगर बेलपत्री का आप सेवन कर रहे हैं तो आपकी जो ब्लड है वो साफ़ होगी। अगर आप रोज़ाना
नियमित रूप से सुबह खाली पेट बेलपत्र का सेवन करते हैं तो इससे खून साफ होता है, जिससे आप कई बीमारियों की चपेट में आने से बच सकते हैं। साथ ही इसके सेवन से त्वचा से जुड़ी कई समस्याएं भी दूर होती है। अगर आपको स्किन डिजीज है, किसी प्रकार का आपको चर्म रोग है, तो आप सुबह खाली पेट बेलपत्री का सेवन करिए। आपकी स्किन की बीमारी कैसी भी हो वो ठीक हो जाएगी, आपको आराम मिलेगी। तो आगे सूजन कम करने में सहायक होती है बेलपत्री। शरीर में सूजन की समस्या होने पर अगर आप खाली पेट बेलपत्री का सेवन करते हैं तो यह फायदेमंद होता है। जी हाँ, क्योंकि इसमें मौजूद एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण सूजन को कम करने में सहायक होता है। अगर शरीर में आपको कहीं सूजन हो जाती है तो आप सुबह खाली पेट बेलपत्री का प्रयोग कर सकते हैं। शंकर जी के मंदिर जाइए, एक लोटा जल समर्पित करिए, एक बेलपत्री को समर्पित करिए, बाबा से औषधि के रूप में उसे मांग कर ले आइए, क्योंकि शंकर जी पर चढ़ी हुई वस्तु ऐसे नहीं ली जाती है। उनसे मांग कर औषधि के रूप में कि बाबा हम आपसे दवा लेके जा रहे हैं, ये हम मेरे शरीर में ये रोग हो गया है, हम इस रोग के लिए आपसे औषधि मांग रहे हैं। इस तरीके से बाबा से रोग के लिए विनती करके औषधि के रूप में बेलपत्री ले आइए घर पे। बेलपत्री का जो पहला लेफ्ट वाला बाएं हिस्से का पत्ता है, नीचे वाला, उसे आचमन कीजिए। फिर दाहिने वाले पत्ते को आप आचमन कीजिए, फिर बीच वाले पत्ते को आप आचमन कीजिए। इस तरीके से आप बेलपत्री का आचमन करिए। कितनी भी खतरनाक बीमारी हो, कैसी भी बीमारी हो, वो चर्म रोग हो या सूजन हो या हार्ट का हो या शुगर का हो या बीपी का हो, तो आपको आराम मिलेगा। एक बार आप प्रैक्टिकल करके ज़रूर देखिएगा। आप कल से ही शुरू कीजिए, आपको किसी भी प्रकार की साइड इफ़ेक्ट नहीं होगी। भरोसा कीजिए महादेव पे, वो सब ठीक करेंगे। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप सबको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।